Hi everyone, how are you? Hope you all are doing well. मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की नई वीडियो लेके आया हूँ, तो जरूर इस वीडियो को पूरी तरह देखें और एंजॉय करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक करें अगर पसंद आए तो। वीडियो है रिगार्डिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की, जो कि पेपर नंबर 19 है CMA फाइनल 4th ग्रुप का। इसकी मैं कैसे स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी और क्या इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जिसको पहले करना चाहिए और जिसको अच्छे से करना चाहिए ताकि स्कोरिंग हो, क्योंकि आप सबको पता होगा ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो जरूर इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, इसमें मैंने पूरी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ओवरव्यू वाला है, उसको देख ले, क्योंकि थोड़ा सा ओवरव्यू आपको रहना जरूरी है कि ऑडिट क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कब से इंप्लीमेंट हुआ, वही सब। सेकेंड चीज उसके बाद किस पे आना है, उसके बाद हमें सेकेंड टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है, वो है कंपनीज कॉस्ट एंड ऑडिट रूल्स। वो टॉपिक आप अच्छे से कर ले, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें वैल्यू एडिशन वाला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, रिकंसिलेशन वाला है वो भी अच्छा है। उसके बाद आपको ये भी आ जाता है थियोरेटिकल कभी कभार, कि मतलब मैक्सिमम टाइम आ जाता है कि किस पे ऑडिट लागू होता है, किस पे के बाद रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि 35 करोड़ टर्नओवर अगर पर्टिकुलर की रहेगी, या 50 करोड़ या 100 करोड़, कौन सी सिचुएशन कब है। तो ये आप जरूर इसको करें, सबसे पहले इसी को करें, ओवरव्यू वाले चैप्टर के बाद इसको अच्छे से करें। और हाँ, इसको करने के बाद आप सीधे बिना कुछ सोचे, बीच में कहीं रुकना नहीं है, आपको सीधे आ जाना है सबसे लास्ट टॉपिक शायद है मेरे हिसाब से, उसका नाम है केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस। कि परफॉर्मेंस एनालिसिस में केस स्टडी वाले जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण में से एक, मतलब सबसे ज्यादा तो उसी में से आता है, बिकॉज सारे टॉपिक प्रैक्टिकल के जो भी है वो उसी में कवर हुए हैं। उसमें आ जाता है आपका रेशियो वाले क्वेश्चंस, उसमें आ जाते हैं वेस्ट मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन, उसमें आ जाता है रिकंसिलेशन दोबारा से, उसमें आ जाता है वैल्यू एडिशन दोबारा से। तो सारे के सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सबसे मस्ट जो टॉपिक है, सबसे पहले करने वाला टॉपिक वो ये है केस स्टडी वाला, जो कि शायद मेरे हिसाब से सबसे लास्ट टॉपिक है। उसको आप जरूर करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो ये आप जरूर करें। उसके बाद क्या होगा, इसमें मेन टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं वैसे तो सारे आ जाते हैं, लेकिन मेन जो है वो वैल्यू एडिशन वाला तो बहुत ही मस्ट है, और साथ ही साथ रिकंसिलेशन ये तो आता ही आता है, मतलब 110%। उसके बाद और भी टॉपिक जैसे मैंने बताया, वेस्ट मल्टीप्लायर, कंजप्शन यूटिलिटी, यूटिलिटी कंजप्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हो गए ये दो जो आपने प्रैक्टिकल के कर लिए। उसके बाद जो प्रैक्टिकल के में बचता है वो बस एक बचता है कैश। कैश में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे पहले आप चुनो कि प्रैक्टिकल वाला कौन सा है। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस का आ जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या फिर आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो इस सब को आप देखिए, कैश 8 शायद है यूटिलिटी वाला, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं, मटेरियल के वैल्यू का, इन्वेंट्री का, उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो कैश के प्रैक्टिकल वाले पहले आप करो, थियोरेटिकल मत करो मेरे हिसाब से, पहले प्रैक्टिकल को करो आप। प्रैक्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आपको ही पता होगा कि इसमें 60 से 70%, यानी कि 70 से 80 मार्क, क्योंकि एक्स्ट्रा आते हैं क्वेश्चन पता है, तो 70 से 80 मार्क का क्वेश्चन जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, और वो यही आते हैं। मतलब सबसे अगर मैं आसान बोलूँ ना, कोई भी सब्जेक्ट है अगर CMA फाइनल में, तो सबसे आसान मुझे यही लगता है, और एक SPM वाला लगता है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो ये दोनों बहुत ही स्कोरिंग है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान सिंपल आते हैं। तो आप इसको कर लो। इसको करने के बाद अब बचा केवल थियोरी। थियोरी में आपको क्या करना है, तो थियोरी में जो करना है वो सबसे पहले आपको करना है इंटरनल ऑडिट। जी, इंटरनल ऑडिट सबसे पहले आपको करना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिट हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखा है, तो हमें तुरंत कैच कर लेगा और बहुत ही आसान लगेगा आपको पढ़ने में। तो उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। इंटरनल ऑडिट को दो भागों में बांटा गया, एक तो नॉर्मल इंटरनल ऑडिट के बारे में बताया गया, दूसरा कि इंटरनल ऑडिट जब किसी क्षेत्र में होती है तो वो कैसे होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होगी तो कैसी होगी, होटल्स में होगी तो कैसी होगी, गवर्नमेंट में होगी तो गवर्नमेंट ऑफिस में होंगी तो कैसी होगी। तो इस सब पे कर ले, तो एक क्वेश्चन तो इसका ही आ जाता है कि अलग अलग जगह पे होंगी तो वो ऑडिट कैसे करोगे, और एक आ जाता है इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कि भैया इंटरनल ऑडिट के बारे में बताइए क्या होता है, इंटरनल ऑडिट में ऑडिटर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसको करें। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, अगर आपने इतना कर लिया तो 80 मार्क तक के फिक्स है, ये मान लो 80 मार्क फिक्स है, क्योंकि ये तो दो क्वेश्चन मिला के 20 मार्क के तो आ ही जाते हैं आपके इंटरनल ऑडिट के थियरी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पास अगर टाइम है तो सबसे पहले XBRL लिखा है, क्योंकि आपके लॉ में भी XBRL है।
और बहुत एक दो और टॉपिक में XBRL है, तो XBRL वाला छोटा सा टॉपिक है वो कर ले। लॉ से रिलेटेड एक दो टॉपिक इसमें भी है, जैसे कि अगर फ्रॉड होता है तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाले, तो उसमें है फ्रॉड और ऑड होता है तो क्या होती है, तो वो छोटे छोटे एक दो टॉपिक हैं उसको करें। और उसके बाद अगर आपके समय बचता है तो कैश के थ्योरी पार्ट कर सकते हैं आप। और कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, उस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को एक बार जरूर देख ले। कैश की थ्योरी देखने से पहले कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है 4 हैं वो जरूर देख ले, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसमें, आपको वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, 1-2 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी वो कवर हो जाता है। कभी बार पूछ देता है कि 101 जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड है ऑडिट का, तो इसलिए वो उसका ओवरव्यू ले ले। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट है, क्योंकि ये भी 20 मार्क का आता है, तो आप स्किप कर सकते हो मैनेजमेंट ऑडिट को, लेकिन तब करोगे जब ये सारी चीजें आपने कर ली जो मैंने बताया। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो उसको स्किप कर दोगे तो भी कम ही लॉस होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो, अगर आपके पास समय है तब तो इसको भी कर लो। आप इसको कर लोगे तो इसमें से भी 20-25 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 क्वेश्चन तो आता ही है मैनेजमेंट ऑडिट का भी ऊपर, एक 2-3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है शायद इसमें से। तो सेकेंड और लास्ट वन जो है वो बहुत ही मस्ट है, तो उसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 8-8 मार्क के, तो 16 मार्क वो हो गए और कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। इन ओवरव्यू कौन किसको प्रायोरिटी देखिए, प्रायोरिटी आपको किसको रखनी है, सबसे पहले कंपनी एक्ट, कॉस्ट ऑडिट रूल, सेकंड केस स्टडी वाला टॉपिक, उसके बाद क्या करना है, इंटरनल ऑडिट में जाना है, उसके बाद क्या करना है, कैश के भी प्रैक्टिकल करने, और कैश के प्रैक्टिकल करने के बाद छोटे छोटे जो टॉपिक है, जैसे कि फ्रॉड होगा तो उस पर कैसे कार्रवाई करी जाएगी कॉस्ट ऑडिटर के पास। उसके बाद आपके समय बचता है तो मैनेजमेंट ऑडिट आप कर सकते हैं। साथ ही याद हमेशा रखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर करें, जितना हो सके उतना करें। स्कैनर आप ले सकते हो और किसी दूसरे बुक को भी रेफर करोगे, कर सकते हो, इसलिए कर सकते हो किसी दूसरे बुक को भी रेफर, बिकॉज क्वेश्चन बहुत कम है इस बुक में मेरे हिसाब से, तो आप किसी दूसरे बुक को रेफर करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। स्कोरिंग मार्क, स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो जरूर आप रेफर कर सकते हैं किसी दूसरे बुक को, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से कम है, कॉन्सेप्ट सही है, क्वेश्चन थोड़े से कम लगे। स्कैनर ले लो या फिर कोई दूसरी बुक रेफर करोगे तो करो। प्रीवियस 5-6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर करो, एमटीपी करके जाना, आरटीपी करके जाना। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरे देखने के लिए, और जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और जरूर कमेंट करें कि कौन सी वीडियो मैं बनाऊं अगली, किस टॉपिक पे, क्या स्ट्रेटजी वीडियो या कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।